कल मैं आई तो आप लोगों ने, आपकी टीम ने मुझे सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। नेशनल में मुझे 3 गोल्ड मेडल मिले थे राजस्थान में। अभी कोलकाता से मैं खेल के आई थी कुछ टाइम पहले, वहाँ 2 इवेंट था तो दोनों में गोल्ड मिले। गवर्नमेंट से उम्मीद यही रखती हूँ कि पावर लिफ्टिंग की ओर ध्यान दिया जाए, प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके, गेम खेल सके। चाहूँगी कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे और पावर लिफ्टिंग को भी बाकी गेम्स की तरह महत्व दे। कहते हैं इरादे बुलंद हो आपके तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है और जीत होकर रहती है। ठीक इसी चीज को सच कर दिखाया है झारखंड की बेटी ऐश्वर्या हाजरा ने। गोवा में 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग वुमेन का भी खिताब जीतकर लाई हैं। 3 स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड और पूरे राष्ट्र का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले ऐश्वर्या जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपने देश और राज्य का नाम एक अलग लेवल पे लेके गई है। धन्यवाद। ऐश्वर्या जी, हमें ये बताइए कि कितना किलो वर्ग में आपका सिलेक्शन हुआ और साथ ही साथ कितना वजन आपने उठाया और जीत अपने नाम हासिल किया? जी, मेरा बॉडी वेट 46 केजी आया था, तो मैं 48 केजी के अंडर खेली और उसमें मैंने टोटल लिफ्ट 260 केजी किया, जो मेरे बॉडी वेट के कंपैरिजन में बाकी लोगों से ज़्यादा था, इसलिए वो एशियन स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया का खिताब मुझे दिया गया। कितना टफ था ये कंपटीशन और क्या कुछ आपने तैयारियां की थी और आपके कोच का क्या योगदान रहा? जी, मेरे कोच बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरी सारी तैयारियाँ उन्होंने करवाई है। गेम काफ़ी टफ था, बीच में डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं बहुत नर्वस थी। वहाँ पे मेरे कोच ही मेरे साथ थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैं कर लूँगी, और उनके कहने पे ही बस मैंने कर लिया। अब तक आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कितने मेडल जीते हैं? नेशनल में मुझे 3 गोल्ड मेडल मिले थे राजस्थान में। अभी कोलकाता से मैं खेल के आई थी कुछ टाइम पहले, वहाँ 2 इवेंट था तो दोनों में गोल्ड मिले, और गोवा के कंपटीशन में 3 गोल्ड मेडल मिले। अभी कैसा लग रहा है आपको कि आपने राज्य और देश का नाम अलग लेवल पे लेकर गई, अपना राज्य और देश का नाम बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम का परचम लहरा दी और 3 गोल्ड मेडल भी लेकर आई? जी, बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, इस फीलिंग को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आपको फिर से मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप मुझे ये बताइए कि इस फील्ड में जाने के लिए आपके घर में कोई सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे? जी, स्टार्टिंग में तो पापा बोल रहे थे कि पढ़ाई करो, जॉब करो, ये सब क्या है। ऑब्वियसली किसी के भी पेरेंट्स ये सब चीज़ के लिए मना ही करेंगे, वो चाहेंगे कि बच्चा अच्छा जॉब करे, पे करे, पर मेरा रुझाव इसी चीज़ में चला गया था। फिर उन्होंने देखा, जब मैंने पहला गेम खेला तो मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ रांची का खिताब मिला, तो पापा खुश हुए, तब से वो मुझे सपोर्ट करते हैं पूरी तरह। मतलब आपको इससे पहले भी आपको स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब मिल चुका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? जी। ये कब मिला था आपको? जी, ये 2020 में मार्च में। जी। उसके बाद तो लॉकडाउन ही हो गया था, तो गेम का प्रैक्टिस भी बंद हो गया था, तो जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ। मतलब आपकी मम्मी हमेशा शुरू से लेकर अभी तक आपके सपोर्ट में रही है, पापा का सपोर्ट नहीं रहा आपका, फिर बाद में स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब मिला तब जाके हुआ। आपकी बेटी 3 स्वर्ण पदक लेकर आई है और राज्य और साथ ही साथ देश का नाम रोशन किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, एक पिता होने के नाते तो बहुत फक्र है। मैं चाहता हूं कि हर बेटा बेटी जो है अच्छा कार्य करे, राष्ट्र और अपने राज्य का नाम को रोशन करे, तो बहुत खुशी है मुझे कि मेरी बेटी राष्ट्र और राज्य का नाम रोशन की है। जैसे ऐश्वर्या जी ने कहा कि पहले आप उनको सपोर्ट नहीं करते थे, तो कब से ऐसा क्या हुआ जो आप उन्हें सपोर्ट करने लगे? नहीं, सपोर्ट करने का मतलब ये था कि मुझे डर रहा है कि अगर बच्ची कहीं जॉब नहीं करती या खुद अपने आप पर निर्भर नहीं होती है, उसी का एक माँ बाप को डर होता है, वो स्वाभाविक है, एक पिता होने के नाते मुझे डर था। लेकिन मैं जब देखा कि ये नेशनल में 3 गोल्ड मेडल लेकर के आई और स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब हासिल की, तो मेरे को लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए, इसके काम के लिए जो ये करे। वैसे ये MSc फर्स्ट क्लास है रांची यूनिवर्सिटी से, तो मैं चाहता था कि UPSC JPSC जो भी उसकी तैयारी करे, लेकिन इसका रुझान जो है खेल के तरफ है, तो मैं और इसको डिस्टर्ब नहीं कर, जो हमसे हो सकता है मैं मदद करता हूँ।
गवर्नमेंट से क्या उम्मीद लगाएंगे कि इस खेल के प्रति जो पावर लिफ्टिंग है उसमें वो सपोर्ट करे? ऐसा कभी हुआ है कि अभी तक गवर्नमेंट सपोर्ट किया है इनको? नहीं, ऐसा है मैडम कि गवर्नमेंट अभी तक तो कोई मदद नहीं की है, ना ही हम लोगों ने अप्रोच किया है। लेकिन इसका जो खेल का जो अचीवमेंट इसका है, इसके अनुसार गवर्नमेंट को खुद जो है अनुसंधान करके और इसको मदद करना चाहिए, ताकि ये आगे जाके राष्ट्र का और देश राज्य का नाम को रोशन करे। ये मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ। जो भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए हर बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे ऐश्वर्या के लिए नहीं, ऐसी बहुत सारी ऐश्वर्याएँ हैं इस देश और राज्य में जो गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए। जी। एक तरफ देश की बेटियां और राज्य की बेटियां राज्य और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम रोशन करती है, तो दूसरी तरफ राज्य के मंत्री जो खेल मंत्री है हफीजुल हुसैन, उनका एक बयान आता है जो संसद में पारित किया गया है कि लड़कियों की जो उम्र है वो 21 साल होगा, और उसमें उनका स्टेटमेंट ये आता है कि 21 के बजाय लड़कियों की उम्र 16 होनी चाहिए, क्योंकि शादी की उम्र अगर बढ़ा दिया जाए तो आवारागर्दी करेंगी वो। क्या कहेंगे अंकल कि एक तरफ खेल मंत्री जो लड़कियों के प्रति, बेटियों के प्रति ऐसा कह रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं, देखिए मैडम, और दूसरी तरफ हमारी देश की बेटियां, राज्य की बेटियां नाम रोशन कर रही है देश और राज्य का। देखिए, मैं मंत्री हूँ या मैं IAS हूँ, IPS हूँ, ये अपनी जगह पर मायने रखता है। लेकिन जहाँ तक बेटियों को अगर 21 वर्ष के उम्र में अगर विवाह करना चाहिए, तो अगर लड़कियाँ आवारागर्दी करेगा, ऐसा उनका स्टेटमेंट है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, ये सब कुछ निर्भर करता है माँ बाप और घर के संस्कार के ऊपर कि आप अपने बच्चों को किस तरह से एजुकेट करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, ऐसी बात नहीं। कभी अगर माँ बाप भी कुछ गलत बोलता है करने के लिए, तो लोग उसका विरोध करते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये उनका अपना मंतव्य है और उनको आत्ममंथन करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके घर में भी बेटियाँ, अगर उनकी अपनी बेटी नहीं है तो उनके समाज में उनके भाई, उसकी बहन, किसी न किसी को बेटी है। इस तरह का स्टेटमेंट बिल्कुल ही मानवहीन है, माने असम्मानजनक है। इसको समर्थन नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। बहुत बुरा लगता है जब पूरी दुनिया आपको पहचान रही हो और घर वाले ही ना पहचाने। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ऐश्वर्या है पूरे विश्व में झारखंड को एक अलग पहचान दिलाया है, और झारखंड सरकार की तरफ से इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। क्या कहेंगे इस बात पर और कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं तो खुश हूँ, पर अभी हो सकता है लोगों को पता नहीं होगा। कल मैं आई तो आप लोगों ने, आपकी टीम ने मुझे सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। जब मैं नेशनल खेल के आई थी तो महिला दिवस के अवसर पे CM ने मुझे सम्मानित किया था। तो अभी पावर लिफ्टिंग एक ऐसा गेम है जिसके बारे लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो मैं चाहूँगी कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे और पावर लिफ्टिंग को भी बाकी गेम्स की तरह महत्व दे। और गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखती है इस गेम को लेकर के? गवर्नमेंट से उम्मीद यही रखती हूँ कि पावर लिफ्टिंग की ओर ध्यान दिया जाए, प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके, गेम खेल सके। क्योंकि पावर लिफ्टिंग काफ़ी खर्चीला गेम है, इसमें खुद के पैसों से आना जाना, गेम खेलना, काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं इसमें। तो अगर सरकार ध्यान देगी, सपोर्ट करेगी, तो हम प्लेयर्स जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और झारखंड के साथ साथ इंडिया का भी नाम रोशन करेंगे। आपको प्रेरणा कब मिली कि आपको ये पावर लिफ्टिंग करना चाहिए? जी, मुझे जो भी प्रेरणा मिली मेरे कोच से मिली। उन्होंने ही मेरे अंदर ये देखा कि मैं पावर लिफ्टिंग कर सकती हूँ, तो उन्होंने बढ़ावा दिया इस चीज़ को। और कब से कर रही है ये पावर लिफ्टिंग? जी, मैं जिम तो 3 साल से कर रही हूँ, पर मैं पावर लिफ्टिंग 2020 में मैंने स्टार्ट किया था। फरवरी में पहला गेम खेला था, फिर मार्च में खेला, फिर तब से खेल रही हूँ। तो देखा जाए तो 2 साल में आपने बहुत सारे खिताब अपने नाम किया है। जी, ऐश्वर्या जी, आप हमें ये बताएं कि पावर लिफ्टिंग से पहले आप क्या करती थी? जी, मैं पढ़ाई कर रही थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है BSc बॉटनी, वो मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से किया है। उसके बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन रांची कॉलेज से किया, जो अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। तब से मैं जिम वाली लाइन में आ गई और अभी मैं वहाँ एज अ ट्रेनर जॉब करती हूँ। आप अभी एज ए ट्रेनर कहाँ पे ट्रेन करती है? जी, स्पार्क्स फिटनेस केयर लालपुर में। आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन बेटियों को जो खेल के क्षेत्र में आगे जाना चाहती है? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी अपना मनोबल गिरने ना दें, हिम्मत रखें हमेशा, एक दिन जीत ज़रूर हासिल होगी।
तो ऐश्वर्या जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बहुत से ऐसी बेटियां होती जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, पर ना फैमिली सपोर्ट मिल पाता है, ना कुछ गवर्नमेंट के साइड से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल पाता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती और रह जाती है। मैं अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो उनकी फैमिली, उनके मम्मी पापा को यही बोलूँगी कि बेटियों को ना रोके, आगे बढ़ने दें, वो अच्छा करेंगी, आपका नाम रोशन होगा। और साथ ही साथ सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सपोर्ट करें, हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। काफ़ी ज़रूरत होती है हमें और सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, इस वजह से काफ़ी प्लेयर्स पीछे रह जाते हैं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें हमें। ऐश्वर्या उन बाकी लड़कियों के लिए मिसाल बनी है, क्योंकि मुश्किल हालातों में भी इन्होंने अपना मनोबल और हिम्मत नहीं हारा और अपने हौसलों को बुलंद बनाए रखा और उड़ान भरा, और आज उन्होंने राज्य और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, 3 स्वर्ण पदक लेकर। बाकी की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं शरारतन, रांची।